भाषा पर विवादित बयान और भाषा को लेकर उपद्रव मचाना, लोगों के साथ मारपीट करना, बाहर से आए हुए लोगों के साथ मारपीट करना और जोर देना कि तुम्हें मराठी सीखनी होगी और अगर तुम्हें मराठी नहीं आती है तो हम तुम्हें मार मार कर मराठी सिखाएंगे। ये कहना है एमएनएस पार्टी का। मुंबई की सबसे बड़ी पार्टी एमएनएस पार्टी, उद्धव ठाकरे, जो इनके कार्यकर्ताओं का कहना है कि अगर लोगों को मराठी नहीं आती है तो वो उन्हें मार मार के सिखाएंगे, उनके साथ बदसलूकी करेंगे, उनके साथ हाथापाई करेंगे। ये आज मुंबई में हो रहा है बाहर से आए लोगों के साथ। पहले ये सारी चीज़ें सिर्फ गुजरातियों के साथ हो रही थी, उसके बाद नेपालियों के साथ भी हुई है और बिहारियों के साथ हुई है, तमिलनाडु से आए जितने लोग हैं उनके साथ हो रही थी। मतलब कुल मिलाकर के उनका कहना है कि अगर मुंबई में रहना है बाहर से आए हुए राज्यों के लोगों को तो उन्हें मराठी आनी चाहिए। लेकिन रुको, एक सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ लो कास्ट के लोगों के लिए है, जो मध्यम वर्गीय जो लोग हैं उनके लिए है। ये सारी चीज़ें उन पे अप्लाई होती है और जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं, जितने बड़े क्रिएटर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके लिए ये सारी चीज़ें लागू नहीं होती हैं। उनके साथ अभी तक ऐसा कोई वीडियो सामने नहीं आया है या उनके साथ ऐसी कोई हरकत नहीं हुई है जिससे कि पता चले कि उनके साथ भी उन पे भी प्रेशर डाला जा रहा है कि आपको मराठी आनी चाहिए। इन सब चीज़ों को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डर बैठ गया है कि क्या मुंबई सेफ़ है, हमें मुंबई से चले जाना चाहिए, हमें मुंबई में नहीं रहना है, मुंबई हमारे लायक नहीं है। ये बहुत सारे लोगों के मन में बैठ गया है। लेकिन एक बहुत बड़ा दूसरा पहलू भी है जो ये देखा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए एमएनएस पार्टी कर रही है क्योंकि मुंबई में अभी हाल ही फ़िलहाल में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव में उनका सबसे बड़ा मुद्दा है भाषा को लेकर। वे अपने मराठी समाज को और मराठा साम्राज्य को एकजुट करना चाहते हैं, जिससे कि वो भाषा के ऊपर जोर दे रहे हैं, जिससे उनका वोट बैंक बहुत अच्छा बढ़ सकता है। लेकिन ये सिर्फ अभी जब तक चुनाव हो रहा है ये तब तक ये सारी चीज़ें होंगी, लेकिन अगर कहा जाए तो ये सारी चीज़ें ख़त्म हो सकती है। इन सब सारी चीज़ों को लेकर बहुत बड़े क्रिएटर्स ने, एक्टर्स ने, उच्च न्यायालय ने, हाई कोर्ट ने तक इस पर बयान दिए हैं और उनका कहना ये था कि ये सारी चीज़ें आज अगर हो रही है तो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी शर्मनाक बात है, क्योंकि आज़ादी के 75 साल से ज़्यादा हो चुके हैं और आज भी हम सिर्फ इसीलिए लड़ रहे हैं क्योंकि हमें भाषा सही से नहीं आ रही है किसी एक राज्य की। अगर हम बंगाल चले जाए तो बंगालियों का कहना होता है कि जितने भी बाहर के राज्य से लोग आए हैं उन्हें बंगाली आनी चाहिए। गुजरात में भी यही होता है कि जो भी अदर राज्यों से जो लोग आए हैं उन्हें गुजराती आनी चाहिए यहाँ पर अगर वो काम कर रहे हैं तो। बिहार में भी ऐसे ही होता है, मतलब हर राज्य में होता है पर बहुत कम होता है। समय के साथ लोग सीख जाते हैं लेकिन इतना प्रेशर नहीं दिया जाता है कि उनके साथ बदसलूकी की जाती है, मारा पीट की जाती है, उनके घर वालों को टॉर्चर किया जाता है, उनके ऑफिस में तोड़फोड़ की जाती है, घर में तोड़फोड़ की जाती है। इतना नहीं होता है। ये सारी चीज़ें जो अभी हो रही है इसका बहुत बड़ा ये पहलू हो रहा है जो शायद नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके उलट एक मुंबई वो भी है जो सबके दिलों पे राज करती है। वहाँ के लोग, वहाँ की दिनचर्या बहुत हटके है जो लोगों को आकर्षित करती है। एक ऐसा भी वहाँ पे समाज है जो ना किसी भाषा को, ना किसी राज्य को, ना किसी देश को प्रेजेंट करता है या ये कहता है कि अगर आप इस राज्य से आए हो या इस देश से आए हो या इस वर्ग से आए हो तो आपको ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे सब एक बराबर हैं। ऐसे भी लोग हैं मुंबई में जो आज भी अगर किसी व्यक्ति को, अगर किसी की मदद की ज़रूरत है तो वे अपना काम धाम छोड़ छाड़ के उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। आज भी ऐसे लोग हैं। वो कहते हैं इंसानियत ज़िंदा है अभी भी। तो जो लोगों के मन में डर बैठ गया है कि हम मुंबई में हैं
हमें भाषा आनी चाहिए, मराठी आनी चाहिए। तो ये बहुत बड़ा टेंशन का इशू नहीं है, वो सिर्फ कुछ दिनों का है और वो शांत हो जाएगा। इस टॉपिक पे आप लोगों का क्या मानना है और क्या सोच रखते हैं, प्लीज़ कमेंट में लिख के बताइएगा और कमेंट में अपने अपने विचार रखिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और खुश रहिए और अपने अपनों को भी खुश रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।